नमस्ते और दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में हाल ही में आई भयंकर बाढ़ के बीच एक गंभीर आरोप सामने आया है कि शायद इसके लिए इंडिया जिम्मेदार है। आज हम सच और अफवाहों को अलग करके ये पता लगाएंगे कि इस तबाही के पीछे असल में क्या है। सच तक पहुंचने के लिए हम सबसे पहले उस आरोप को ही दिखेंगे, फिर हम साइंस की तरफ बढ़ेंगे, प्राकृतिक कारण और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को समझेंगे, और आखिर में हम वाटर वॉर के राजनीतिक दावों की जांच करेंगे कि उनमें कितनी सच्चाई है। तो चलिए सीधे उस दावे पर आते हैं जो सबके मन में है। ये बात ऑनलाइन और मीडिया रिपोर्ट्स में फैल रही है कि आपदा पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं थी। सवाल बिल्कुल साफ है, क्या इसके लिए इंडिया जिम्मेदार है? मौसम विभाग के डेटा और साइंटिफिक एनालिसिस के मुताबिक इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सारे सबूत किसी राजनीतिक साजिश की तरफ नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक घटना की तरफ इशारा करते हैं। एक बेहद तेज मॉनसून जिसे क्लाइमेट चेंज ने और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। तो ये समझने के लिए कि ये जवाब इतना साफ क्यों है, हमें राजनीति से आगे बढ़कर सीधे साइंस को देखना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्राकृतिक कारणों से और ज़मीनी हकीकत से। इस तबाही का एक बड़ा कारण था क्लाउड बर्स्ट। इसकी परिभाषा सुनने में तो काफ़ी आसान लगती है, एक छोटे से इलाके में अचानक बहुत तेज बारिश। लेकिन असलियत में इसका मतलब है कि कुछ ही मिनट में इतना पानी एक साथ गिरता है कि नदियां और जमीन उसे संभाल ही नहीं पाती। ये क्लाउड बर्स्ट एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले मॉनसून का हिस्सा थे, जिसमें खासकर खैबर पख्तूनख्वा जैसे पहाड़ी इलाकों में बेहद तेज और लंबी बारिश हुई। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ। इंडिया को भी जम्मू और कश्मीर में ऐसी ही बाढ़ और ज़मीन खसकने का सामना करना पड़ा। ये हमें बताता है कि ये एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय मौसम की घटना थी, ना कि किसी एक देश को निशाना बनाकर की गई कोई चीज़। लेकिन ये इतने शक्तिशाली मॉनसून अचानक से नहीं आते। इनकी इतनी ज्यादा ताकत को समझने के लिए हमें उस चीज को देखना होगा जो इन्हें और बढ़ा रही है, यानी क्लाइमेट चेंज का असल प्रभाव। तो सवाल उठता है कि क्लाइमेट चेंज से आखिर कितना फर्क पड़ा। साइंटिफिक एनालिसिस से नतीजा निकला कि इस बार का मॉनसून ग्लोबल वार्मिंग के बिना जितना तेज होता, उससे 10 से 15% ज्यादा तेज था। अब ये सुनने में शायद उतना ज्यादा ना लगे, लेकिन जब आप अरबों खरबों गैलन पानी की बात कर रहे हो तो इतना सा फर्क एक बुरी बाढ़ और एक महाविनाश के बीच का अंतर बन जाता है। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, ये निष्कर्ष वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन नेटवर्क से आया है, जो दुनिया के बड़े क्लाइमेट साइंटिस्ट का एक इंटरनेशनल ग्रुप है। उनकी रिसर्च ने इस बारिश की बढ़ती तेजी को सीधे क्लाइमेट चेंज से जोड़ा है, जो इस बात को साइंटिफिक तौर पर साबित करता है। और ये कोई एक बार की घटना नहीं है, ये एक दुखद और अनुमानित पैटर्न का हिस्सा है। पाकिस्तान लगातार उन देशों में गिना जाता है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। इसका मतलब ये है कि इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब वहाँ एक नया तबाही मचाने वाला नॉर्मल बनती जा रही हैं। अब जब हमने साइंटिफिक सच्चाई को समझ लिया है, तो चलिए राजनीतिक बयानबाजी की तरफ मुड़ते हैं। अब वक्त है वाटर वॉर के दावों को एड्रेस करने का और ये जानने का कि आखिर सच क्या है। ये स्लाइड दो अलग अलग कहानियों को दिखाती है। एक तरफ ये पुराना दावा है कि इंडिया अपने डैम से एक्स्ट्रा पानी छोड़कर बाढ़ लाता है। दूसरी तरफ साइंटिफिक सच्चाई, असलियत आसान फिजिक्स पर आ जाती है। इस मॉनसून में बारिश का पानी इतना ज्यादा था कि किसी भी डैम से छोड़े गए पानी की मात्रा उसके सामने कुछ भी नहीं थी। ये पूरी वाटर वॉर की कहानी अक्सर इंडस वाटर ट्रीटी से जोड़ी जाती है। चलिए इसे जल्दी से समझ लेते हैं। ये एक ऐतिहासिक समझौता है जो इंडस बेसिन की 6 नदियों के पानी के कंट्रोल को दोनों देशों के बीच बांटता है। और सबसे जरूरी बात, इसमें बाढ़ के डेटा को शेयर करने का एक सिस्टम भी है, ताकि ऐसी आफतों से बचा जा सके। और ये हमें आखिरी नतीजे पर लाता है। भले ही पानी के अधिकारों को लेकर सालों से राजनीतिक तनाव रहे हैं, लेकिन इस खास तबाही के मामले में वो बेमायनी है। इस साल की बारिश की मात्रा किसी भी डैम से छोड़े गए पानी से इतनी ज्यादा थी कि उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये सीधे सीधे एक प्राकृतिक आफता थी। तो ये सारे सबूत हमें एक झगड़े वाली कहानी से दूर ले जाकर एक बिल्कुल अलग नतीजे की तरफ ले जाते हैं कि ये किसी एक देश की गलती नहीं, बल्कि एक साझी क्षेत्रीय चुनौती है। तो चलिए सब कुछ जोड़कर देखते हैं, हमने क्या सीखा। पहली बात, ये बाढ़ एक्सट्रीम वेदर के कारण आई। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज ने उस मौसम को और भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया। तीसरा, इस बात का कोई आधार नहीं है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। और आखिर में निष्कर्ष ये है कि दोनों ही देश उसी एक विनाशकारी क्षेत्रीय तूफान का शिकार हुए हैं। इसे जितना साफ हो सके उतना साफ शब्दों में कहें तो सबूत एक ही कहानी बताते हैं।
ये एक ऐसी त्रासदी है जिसका कारण मौसम है, जिसे बदलते क्लाइमेट ने और बिगाड़ दिया है, ना कि कोई इंसानी साजिश। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो इस एक घटना से कहीं आगे जाता है। जैसे जैसे क्लाइमेट से जुड़ी ऐसी आपदाएं पूरे क्षेत्र में और आम और गंभीर होती जाएंगी, क्या देश इस चुनौती का सामना अलग अलग करते रहेंगे या इससे निपटने के लिए एक साथ आने का कोई नया रास्ता खोजेंगे?